मैम 2700 रुपया सैलरी मिलती है JNK में। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड। आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड जी। तो आज हमारा भी मन करता है कि हम भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो हम उनको कैसे पढ़ाएंगे। आप देखो कि अगर हमने बच्चे के लिए महीने का दूध ही लेना हो वो 2000 में, तो 2700 में हम क्या करेंगे। कहाँ से आई हैं? हम जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर से। आप देख सकते हैं कि पूरे भारत से, कोई झारखंड से, कोई उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तो कोई जम्मू कश्मीर से। अच्छा ये बताइए, जम्मू कश्मीर से यहाँ धरना देने क्यों आई हैं आप? हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमें मात्र सिर्फ जो सैलरी है वो 2700 मिलती है। मात्र 2700 सैलरी महीने की? हाँ जी। एक दिन का कितना? 300। एक दिन का 300। आप सोचिए इन लोगों के साथ किस तरीके का भेदभाव किया जाता है। इनकी भी खाकी सेम है लेकिन सैलरी सेम नहीं है, लेकिन फिर भी जो इनका हक होता है उतना तो इनको मिलना चाहिए। ये बताइए 300 में गुजारा हो जाता है? नहीं होता मैम। आप देखो कि अगर हमने बच्चे के लिए महीने का दूध ही लेना हो वो 2000 में, तो 2700 में हम क्या करेंगे। हमारा भी मन करता है कि हम भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो हम उनको कैसे पढ़ाएंगे। 2014 में मोदी जी जम्मू JNK में आए थे, उनने हमसे प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस करके भूल गए। जब मोदी जी की सरकार आने वाली थी उन्होंने बोला था अच्छे दिन आने वाले हैं, और हमें अभी तक वो अच्छा दिन मिला नहीं। अच्छे दिन आ गए, वर्दी तो मिल गई? नहीं, वर्दी मिली है तो जैसे बाकियों की सैलरी दी जाती है, हमें कहाँ मिलती है वो सैलरी। वर्दी में भेदभाव है ना, इक्वालिटी नहीं है। 370 धारा हटा दी, यूटी बन गई, हमें वो यूटी का पूरा हक वो भी नहीं मिल रहा। हमारी सरकार से यही अपील है हमको रेगुलाइज किया जाए, हमारा इंसाफ किया जाए। जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में लोग कहते हैं खुशियाँ ही खुशियाँ जब से 370 धारा आती है। हमारे लिए कोई खुशी नहीं है, हमारे लिए वही काली रातें हैं। वो खुशी का दिन आया ही नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारा भी खुशी का दिन आए। फायदा किसका हुआ 370 हटने में? अभी हमें कोई फायदा नहीं दिखा। बाकी लोगों को हुआ कि नहीं, आपको क्या लगता है? बाकी का हमें पता नहीं, हमें हमारी होमगार्ड का कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे यूनिफॉर्म के साथ जो हमें यूनिफॉर्म दी है इसके साथ इंसाफ किया जाए, और जैसे बाकियों को सैलरी दी जाती है हमें भी दिया जाए। यूनिफॉर्म के साथ इंसाफ भी दिया जाए, केवल यूनिफॉर्म देने से न्याय नहीं होगा। आपके इसमें क्या लिखा है? होमगार्ड से अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग जब आप लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? ड्यूटी पे कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी हमसे पूरी, मतलब जो एक सिपाही देते हैं हमें वही ड्यूटी ली जाती है। 24 घंटे हम ड्यूटी देते हैं। अमरनाथ यात्रा में हम ड्यूटी देते हैं, कोविड में हमने ड्यूटी दी है, रिस्क पे अपनी जान पे खेल के हमने ड्यूटी दी है, मगर हमें उसका कोई फायदा नहीं। कोविड दौरान के कुछ एक्स्ट्रा इनकम हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बाकी को फिर भी कोई बोनस मिला, कुछ मिला, हमें वो भी नहीं मिला। हमें कुछ भी नहीं। हमारा कोई एक तो बोला जाए कि अगर हमें ऑन ड्यूटी कल को कुछ होता है तो बाकियों को जैसे कुछ मिलता है हमें वो भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, हम नहीं ले। अच्छा, जब आप लोग ग्राउंड पे ग्रामीण एरिया में ड्यूटी करते हैं तो कुछ अगर कोई वैसा मामला होता है तो आप लोग को दबाव पड़ता है किसी तरीके का? मतलब दोबारा, जब ग्रामीण स्तर पे आप लोग ड्यूटी करते हैं क्या वहाँ से कोई किसी प्रकार का कभी दबाव बनता है? नहीं, दबाव नहीं हमें वो बनता है, मगर जब हम अपने थानों में ड्यूटी करते हैं तो जो थाने के जो भी मुलाजिम होंगे वो हमें ये बोलते हैं कि पूरी ड्यूटी 24 घंटे, वो ये नहीं देखते हमारी सैलरी क्या है, हमारे ड्यूटी आवर्स कमरे पूरी जैसे उनकी होगी, कांस्टेबल की होगी, पूरी हमारी भी वैसी होगी। पूरा हमारा रिस्क जो है वो भी हमने अपने पे लिया हुआ है। हमारा यही है कि अगर आपने यूटी बना दी है, अगर आपने 370 हटा दी है तो हमें कम से कम उसका कुछ फ़ायदा तो मिले।
2700 कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर है। आप कहाँ से आई हैं? मैं जम्मू कश्मीर से। अच्छा, आप भी जम्मू कश्मीर से। आप लोग कैसे आए हैं वहाँ से? हाँ? आप लोग वहाँ से कैसे आए, किस व्हीकल से आए हैं? हम ट्रेनों में आए हैं धक्के खाते। अभी हमारे लोग कुछ भूल गए, वो रास्ते में भूले हुए हैं बेचारे। मतलब आधे लोग अभी रास्ते में भटके हुए हैं। हाँ जी जी जी। हमें मैम 2700 रुपया सैलरी मिलती है JNK में, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड। आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड जी। तो आज गुलाम नहीं है हम, जो गोरे अंग्रेजों के टाइम के कानून चल रहे हैं हमारे पर, तो आज तक वही थोपे जा रहे हैं। किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने, किसी भी राष्ट्रपति ने, किसी भी गृह मंत्री ने, किसी भी चीफ मिनिस्टर ने, किसी भी गवर्नर ने आज तक ये सोचा कि इनके साथ अत्याचार, अपने कानून सारे लागू कर लेते हैं। जब किसी गरीब को देना होता है मैम, वो क्यों नहीं लागू होता है? कानून कहाँ पे बनते हैं? संसद के अंदर। अगर हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया आपने, तो हम सीधा ड्यूटी के अंदर आते हैं। तो हमें ड्यूटी वालों को इन्होंने ना ड्यूटी का दिया, ना कुछ 2700 रुपया सैलरी। सुन के आपको भी शॉक लगेगा, सुन के आपको भी शॉक लगेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जम्मू कश्मीर में गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था जब हमने उनको मिले थे मेंबरों ने। उन्होंने बोला कि जब हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहले आपको इस शोषण से निकालेंगे, आपको कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। देखो आज 8 साल हो गया, मन की बात मोदी जी की हम रोज सुनते हैं। आज हम पार्लियामेंट में मोदी जी को अपने दिल की बात सुनाने के लिए आया, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को। यही मन की बात रोज आप सुनाते हो। कभी आज बेटियों की भी 8 साल से, आज जम्मू कश्मीर से, पूरे हिंदुस्तान से जो बेटियां आई हुई है, तो कानून हम बड़े पीसफुल तरीके से, मोदी जी के हम बहुत फैन थे कि मोदी जी हमारा मसला हल करेंगे। लेकिन 8 साल बीतने के बाद भी क्या इनकी सरकार, क्यों हमारे मोदी जी खुद बोलते हैं कि पिछले काले कानून कर रहे हैं, तो आज वो पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून चेंज कर रहे हैं। हम बोलते हैं जो हम गोरे अंग्रेजों ने 1946 से जो हमारे ऊपर कानून थोपे हुए, इस कानून को खत्म किया जाए और हमें भी राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं। 365 दिन ड्यूटी मैम, 150 साल का दिन मिलता है हमें जम्मू कश्मीर। हम बोलते हैं ओनली फॉर 365 दिन और राज्य कर्मचारी का दर्जा, पेंशन भी होनी चाहिए। अगर मंत्री MLA 5 साल के लिए आता है, 5 महीने के लिए आता है, तब आप उसको पेंशन है, तो हम लोगों को क्यों नहीं है? हम लोगों को क्यों नहीं है? तो हमें कोई पार्टीशन वाले लोग नहीं है जो अपना जवान हक मांगने के लिए आए हुए हैं। तो जो अपने होमगार्ड के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए क्या सहारा है? तो हम यही चाहते हैं कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ जोड़ के यही बेनती करूंगी, मोदी जी आपने बड़े लोगों की मन की बात सुनी है, आज हमारे भी मन की बात सुन लीजिए। इनके देश की बेटियों की कहाँ से लोग आए हैं आज यहाँ पे? पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ है। तो हम यही, आप लोगों की संख्या लगभग कितनी है? जम्मू कश्मीर में? हाँ, जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे आए हैं, इन्हें छोड़कर लगभग कितनी संख्या होगी आप लोगों? कश्मीर में 4000 और 8 लाख के करीब पूरे हिंदुस्तान में। और जे हम तभी मोदी जी को कहते हैं कि जे भी आपका वोट बैंक है, आपको वोट दिए उन्होंने, हमें अधिकार है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, जो आप लोगों की नाराज़गी है, क्या इसका असर आने वाले 2024 में पड़ेगा? अगर मोदी जी करेंगे हमारा मसला हल, तो हम दोबारा मोदी जी को बुलाएंगे। अगर नहीं हमारा मसला हल हुआ, तो जे क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी लाएंगे। इनके 8 लाख के परिवार लगा लो कितने हो गए, बच्चे समेत हर बंदा निकलेगा, चाहे कुछ भी होगा। हम तो अभी पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मसला जरूर हल करेंगे। एक सवाल और आपसे कि किसान परेशान है, लाखों की संख्या में आज रामलीला मैदान में है, आप लोग परेशान हैं, हर कोई परेशान है, उसके बाद भी बीजेपी से हर कोई नाराज है, उसके बाद भी बीजेपी जीतती जा रही है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि मोदी जी के सभी लोग जो फैन हैं, सब कुछ है, अभी भी है, हम हैं, हम सल्यूट करते हैं। लेकिन वो देश का कानून चेंज करना चाहते हैं। हमें पता मोदी जी खुद चाहते हैं कि होमगार्ड को, गृह मंत्री जी भी हमारे चाहते हैं, उन्होंने मीटिंग भी की है, लेकिन राज्य सरकारें इस पे नहीं असर कर रहे हैं। हम बोलते हैं राज्य सरकारों को इन्होंने पूरी सेंटर से ऐसा करके भेजना चाहिए जो सभी जगह पे इम्प्लीमेंट। इसको आप किसको जिम्मेदार मानती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? दोनों का है, क्योंकि अगर राज्य सरकार इनको लेटर भेजती है, कुछ भी भेजती है, तो
तो ये इनका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? इनके आर्डर में इतनी ताकत नहीं होती, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पैसा जे देते हैं सभी को एक्ट मिलना चाहिए। ओनली फॉर 365 दिन ये देश की बेटियां मांग रही है और इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा। जय हिंद, जय भारत मोदी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। का दर्द यहाँ पे जो महिलाएं एज वर्दी पहनकर, खाकी वर्दी पहनकर ये तैनात रहती हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने न्याय के लिए जमीन पे उतर चुकी हैं, अपने न्याय की गुहार कर रही हैं और भारत सरकार से। धन्यवाद।